अस्सलाम वालेकुम। जो नेक्स्ट एमसीक्यू से रिलेटेड हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो आ जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की डेफिनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होती है, उसकी डेफिनेशन से भी एमसीक्यू बन सकता है। और सीरीज़ की डेफिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यू मैंने आगे बनाया हुआ है। जैसे आप ये देखें, फर्स्ट एमसीक्यू है कि अ सीक्वेंस हैविंग द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज़ कॉल्ड अ। ए है फाइनाइट, बी है इनफाइनाइट, सी है सीक्वेंस एंड डी है नन। मतलब कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? तो इस तरह की सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस ही कहा जाता है। जैसे अभी एग्जांपल गिवन है कि अगर इस तरह से सीक्वेंस गिवन हो 1 2 3 4, इतने नंबर्स गिवन हो, मतलब कि हमें पता हो कि कितने नंबर्स हैं, जैसे टोटल नंबर यहाँ पे पता है कि 4 है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होगी उसको फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अब जो नेक्स्ट है एमसीक्यू, उसमें गिवन है कि अगर अ सीक्वेंस हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड, मतलब कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा? मतलब कि जिसमें हमें नहीं पता कि एंडिंग वैल्यू क्या होगी, तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होंगे, मतलब कि वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही होगी। ऐसी सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा? तो ए ऑप्शन आ जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा उसे, बी आ जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, सी आ जाएगा सीरीज एंड डी है नन। तो इसमें से ये जो इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा ए, कि इस तरह की जो सीक्वेंस होगी उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा। इसमें से बस आपको सीक्वेंस की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि क्या होती है सीक्वेंस की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है। फिर इसकी जो सीक्वेंस की ये दो फर्दर टाइप्स हो जाएंगी कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है। फिर ये भी पता होना चाहिए कि जो सीक्वेंस होती है उसके लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। जैसे अब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस के जैसे अभी ये एग्जांपल गिवन है कि 2 3 5 फिर कॉमा फिर डॉट यूज़ हुए हुए हैं, मतलब कि हमें इसकी एंडिंग वैल्यू नहीं पता, तो इस तरह की जो सीक्वेंस होगी वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। अब जैसे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है, उसमें ये है कि द इंडिकेटेड सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड, मतलब कि जो इंडिकेटेड जो सम ऑफ टर्म्स होती हैं, मतलब कि अगर सीक्वेंस है उसमें अगर कॉमा की जगह पे प्लस का साइन यूज़ हो जाए तो इस तरह की जो सीक्वेंस होगी उसको क्या कहा जाता है? तो वो जो सीक्वेंस होती है वो सीरीज़ बन जाती है। तो ये डेफिनेशन है सीरीज़ की, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आ जाएगा एमसीक्यू नंबर 4, उसमें पूछा गया है कि अगर ए एन जो है वो 3n माइनस 11 के इक्वल है, मतलब कि जो nth टर्म है किसी सीक्वेंस की वो 3n माइनस 11 है, तो इसकी फिफ्थ टर्म जो होगी वो किसके इक्वल होगी? A5 किसके इक्वल होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है 4, जो सेकंड ऑप्शन है वो है 7, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 3। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में ये गिवन है कि ए एन इज़ इक्वल्स टू 3n माइनस 11। एन की जगह पे इसमें सिंपल है कि 5 पुट कर दीजिएगा। जब एन की जगह पे 5 पुट करेंगे तो A5 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू एन की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस 11, तो 3 5 आ जाएगा 15 माइनस 11, तो 15 में से 11 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 है, मतलब कि ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरह जो MCQ नंबर 5 आ जाता है कि कोई अगर सीक्वेंस गिवन है 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125, ये एक सीक्वेंस गिवन है, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, सॉरी ये सीरीज़ गिवन है, क्योंकि जब प्लस साइन आ जाता है बीच में तो उसका मतलब वो सीरीज़ की बात कर रहे हैं, और अगर कॉमा यूज़ होता है तो वो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन यूज़ हो चुका है तो इसका मतलब ये सीरीज़ की बात कर रहे हैं, और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, गिवन है। तो इसका हमने बताना है कि इसकी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका आंसर बताना है। तो ए जो है वो 2/4 आ जाएगा, बी जो है 1/4, सी 5/4 एंड डी है 2/7। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमने चूज़ करना है। तो हमें पता है कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसका फार्मूला आ जाता है कि ऐसी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू A/1 माइनस आर। यहाँ पे A1 भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट टर्म होती है जो सीरीज़ में गिवन होती है वो जो A1 होती है, और 1 माइनस आर। आर क्या होता है कि जो रेशो होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है और जो सेकेंड टर्म होती है उसका जो रेशो होगा वो आर होता है। तो इसको हम लोग कॉमन रेशो कहते हैं आर को। तो आर इज़ इक्वल्स टू लिखेंगे, जो सेकंड टर्म थी वो 1/25 है, जो फर्स्ट टर्म है वो 1/5 है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1/25 ऐसे रह जाएगा, जब नीचे है तो वो 1/5 में है, तो जब हम उसको ऊपर लेकर आएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/1। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे 5 पे ये डिवाइड हो जाते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, तो जो आर का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/5। तो ऐसी इन्फिनिटी मतलब कि जो फार्मूला है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, उसमें ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ए की जगह पे जो फर्स्ट वैल्यू है 1/5 वो पुट कर दिया, और आर की जगह पे आ जाएगा 1/5, तो 1/5 और 1 माइनस 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 और नीचे जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 5, और ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 ओवर
डिवाइडेड बाय 4/5। तो इसके जब नीचे वाला जब डिनोमिनेटर है, जब हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। जब इसका तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1/4, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ये 5 MCQs हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। इसी से ही रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि यही MCQs हैं, इसी से ही रिलेटेड MCQs जो हैं वो फाइनल के पेपर में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह जो सीक्वेंस है, सीरीज़ है, इसकी आगे जैसे अब आगे नेक्स्ट आ जाते हैं कि बाकी आगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट